ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरथयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकैतत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयं मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवृद्धिः प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं ब्रह्म संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गिरतारिणं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवं नवदूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसावृताय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय जो नौवे अध्याय से आज प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। पिछले अध्याय के अंत में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले थे उस समय वहां पर युधिष्ठिर महाराज आ गए और युधिष्ठिर महाराज की स्थिति कैसी थी? युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था। शोक किस बात का हो गया था? शोक इस बात का हो गया था कि उनकी वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, उन्हें राजा बनाने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत दुखी थे और युधिष्ठिर महाराज बार बार सबसे ये कह रहे थे कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल राज्य स्वीकार, क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ है। इतना पाप लगेगा इससे, इतना पाप लगेगा, इतनी हत्या मेरे वजह से हुई, इतना पाप लगेगा। इस पापों से मुक्ति नहीं है तो एक राजा को, एक पापी राजा को, जो एक पापी व्यक्ति है उसको राज्य
राज्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे और उनको समझाया जा रहा था। कौन समझा रहे थे? व्यासाद्य ईश्वरे हाग्ने कृष्णनाद्भुत कर्मणा। तीन लोग को मुख्य रूप से समझा रहे थे। बहुत लोग समझा रहे थे, लेकिन तीन लोग थे मुख्य रूप से समझा रहे थे। एक तो व्यास मुनि साक्षात, ठीक है। दूसरे थे धौम्य इत्यादि ऋषि, और तीसरे साक्षात भगवान से कृष्ण समझा रहे थे। अब में विचार करने वाली बात है कि जिसे साक्षात वेदव्यास जी समझा रहे और वो ना समझे। जो वेदव्यास जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने समस्त संसार के हित के लिए उन्होंने वैदिक शास्त्र उनके माध्यम से प्रकट हुए। और वैसा व्यक्ति जो शास्त्रों में इतना बड़ा ज्ञाता है, जानकार है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी को समझाना चाह रहा हो और वो ना समझ रहा हो, तो ये थोड़ी अद्भुत बात है। चलिए छोड़िए उनको, वेदव्यास जी को छोड़िए। चलो मान लिया उनकी बात से वो समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे थे। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। वो बता रहे थे कि आपने जो किया वो धर्म सम्मत था, और बहुत समझा रहे थे कि सब जगह अधर्म फैला हुआ था। आप धर्म के प्रतीक है, तो युद्ध होना अनिवार्य था। आज जो युद्ध हुआ वो देव की इच्छा से हुआ, तो ये सब समझा रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे। अभी कौन समझा रहा है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में, जब अर्जुन को मोह हो गया था, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश देके खड़ा कर दिया। ऐसे भगवान जो समस्त सबके हृदय के ईश्वर है, समस्त लोगों के हृदय में रहते हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, वो यदि किसी को समझा रहे हैं, कोई ना समझे, तो अद्भुत बात है ना। अब इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य। इसको विश्वनाथ चंद्र ठाकुर अपने टीकाओं में लिखते हैं। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर अपने टीकाओं में स्पष्ट लिखते हैं कि ये इनका नाम है अद्भुत कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा का अर्थ है कि इनके कार्य बड़े अद्भुत है। ऐसे घटना आपको सुनाता हूं कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे और समझाना चाहते थे, किसको समझाना चाहते थे? दुर्योधन को समझा रहे थे। और तब भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि क्या हो गया दुर्योधन, मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो दुर्योधन भगवान से कहता है कि प्रभु कृष्ण, जो सबके हृदय में मेरे हृदय में भी है, और ऐसा नहीं कि मैं धर्म नहीं जानता हूँ, जाना भी धर्मम न में प्रवृत्ति, क्या करूं, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जाना भी मैं धर्म न में निवृत्ति, मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। तो भगवान ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इसका कारण यही है कि जो सबके हृदय में, जो मेरे हृदय में है, वो मुझे धर्म के पथ पर चलने नहीं देता, अधर्म के पथ पर चलने देता है। तो वैसे ही अब ये इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि हमारे कोई भी अधर्म करता हो तो उसके हृदय में वो कोई भी कार्य करे और बोले कि भगवान हमें प्रेरित किया। नहीं, ये सब विशिष्ट परिस्थितियां है जिसमें भगवान का डायरेक्ट हाथ है, ठीक है। इसलिए हमारी तुलना ऐसी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए, मूर्खता होगी बहुत बड़ी। वैसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान समझा रहे थे कि आप राज्य स्वीकार कर लीजिए, जो हुआ उचित हो गया, सब कर लीजिए। युधिष्ठिर महाराज मान नहीं रहे थे। क्यों? बाहरी रूप से भगवान समझा रहे थे, लेकिन अंदर से, हृदय से, परमात्मा रूप से युधिष्ठिर महाराज को अपने ही इंस्ट्रक्शंस को, दिए इंस्ट्रक्शन स्वीकार करने नहीं दे रहे थे। भगवान से ही स्वीकृति, भगवान से ही स्मरण निकलता है, विस्मरण होता है, भगवान से ही सब कुछ होता है, भगवान से बुद्धि मिलती है। अदामी बुद्धि योगम, तो भगवान से बुद्धि होती है। तब भगवान हृदय में रह के युधिष्ठिर महाराज को उन्हीं के द्वारा बताए गए उपदेशों को समझने नहीं दे रहे थे। क्यों?
क्योंकि उन्हें भीष्म पितामह के गुणों को गाना था। उनको भीष्म पितामह, भीष्म, संसार में ये बात प्रचलित हो गई थी कि भीष्म पितामह जो है वो अधर्म की तरफ से युद्ध किए थे, कौरवों की तरफ से युद्ध किए थे, हार गए, बानों में शैया पर पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए अब ये लीला रच रहे थे। ये भगवान कृष्ण की इच्छा ही थी कि भीष्म पितामह जो थे वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब भीष्म पितामह ने अपना कार्य संपन्न कर दिया था भगवान की इच्छा से। लेकिन अब उनको उनके उनके उनकी महिमा को प्रकाशित करने का समय आ गया था, इसलिए भगवान अभी लीला रच रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान कह रहे कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वेदव्यास जी की बात समझ में नहीं आ रही है, अन्य ऋषियों की बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें भीष्म पितामह की बात को स्वीकार होगा ना? भीष्म पितामह की बात को तुम स्वीकार करोगे ना? तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहे निश्चित स्वीकार करें, जो भीष्म पितामह कहेंगे वो हम मान लेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह कौन से काल में कौन सा धर्म है सब कुछ जानते, धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है वो। युधिष्ठिर महाराज धर्मवीर है, साक्षात धर्मराज है, लेकिन उनसे भी ज्यादा आगे वो भीष्म पितामह को मानते हैं। और भीष्म पितामह से क्या कहते हैं, वो जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, अगर वो मुझे बोलते राज्य स्वीकार करो तो मैं आंख बंद करके राज्य स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान के ठीक है फिर चले। तो सबकी आज्ञा, सबकी सहमति हो गई और सब लोग कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। तो समस्त 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सारथी बने अर्जुन के अंदर रथ हाँक रहे थे, और समस्त 5 पांडव, भूमि ऋषि, वेदव्यास इत्यादि सब लोग कहाँ पहुंचे? कुरुक्षेत्र पहुंचे। और तब क्या हुआ? और वहां पर जब भगवान पहुंचे तो कैसे लग रहे थे? युधिष्ठिर महाराज वैसे ही लग रहे थे जैसे कुबेर जी जैसे अपने साथियों के साथ घिरे हुए रहते हैं, वैसे युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ और भगवान श्री कृष्ण के सहित ऐसे घिरे हुए थे और एकदम चमक रहे थे, उनके चकाचौंध ऐसा लग रहे थे एकदम कि साक्षात कुबेर जी अपने गणों के साथ बैठे हुए हैं। उसके पश्चात उन्होंने देखा, क्या देखा सब लोगों ने? ये भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। तब सबने क्या किया? जब जैसे वहां पर कुरुक्षेत्र पहुंचे, सबने सारे समस्त पांडव, 5 पांडवों ने भीष्म पितामह को दंडवत प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को युधिष्ठिर महाराज का संबंधी मानकर, युधिष्ठिर महाराज से अपना संबंध जानकर वो भी एक साधारण व्यक्ति की जैसे भीष्म पितामह के चरणों में जय उनको प्रणाम करते हैं। तब जब इस तरह से ये जो घटना थी, ये एक ऐसी बहुत बड़ी घटना थी कि भीष्म पितामह अब युधिष्ठिर महाराज को धर्म का उपदेश करने वाले हैं, और भीष्म पितामह का ये अंतिम प्रवचन होगा। कई बार भीष्म पितामह ने धर्म की बात कई अलग अलग स्थानों में की है, लेकिन ये जो स्थान है यहाँ पर जो प्रवचन भीष्म पितामह करने वाले हैं वो उनका अंतिम प्रवचन होगा। तब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तब क्या हुआ? जैसी ये बात फैल गई कि युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास उनका प्रवचन सुनने के लिए, तब विश्व भर से बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर अवतरित हुए, वहां पर आ गए। कौन आ गए? पर्वत मुनि आ गए, नारद जी आ गए, धौम्य ऋषि तो थे ही थे, वेदव्यास जी तो थे ही है, भारद्वाज मुनि आ गए, परशुराम जी आ गए अपने शिष्यों के साथ, वशिष्ठ जी आ गए, इंद्र त्रितक, और ऐसी तरह से कई सारे ऋषियों का समाज वहां पर आ गया, कई सारे ऋषियों का समाज। उसके बाद कौन कौन आया? साक्षात सुखदेव गोस्वामी, अन्य च मुनयो ब्रह्मरातादयो अमला। तो ब्रह्मरात कौन है? ब्रह्मरात मतलब सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी भी वहां पर आ गए। वहां पर कौन थे? और कश्यप मुनि थे, अंगिरस ऋषि थे, ये सब भी बड़े बड़े महात्मा लोग वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और क्या उद्देश्य से आते हैं वो लोग? वे सब लोग
भीष्म पितामह के तत्व को जानते थे, भीष्म पितामह की महिमा को जानते थे कि वो एक 12 महाजनों में से एक है, और उनकी इस बातों को श्रवण करने के लिए, उनके इस अंतिम उद्देश्यों को सुनने के लिए, क्योंकि वो जीवन का सार बताने वाले हैं, तो इसलिए वहां पर वो उनके श्रीमुख से अमृत बहने वाला था, वो सुनने के लिए सब लोग पधार रहे थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माया उत्पाद विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण कैसा है? सबके हृदय में स्थित है ना, सबके हृदय में रहते हैं भगवान। और इनका शरीर कैसा है? उनकी जो योग माया है, योग माया के द्वारा उनका शरीर जो दिव्य है, महामाया के अधीन नहीं है, योग माया के अधीन है। और वैसे भगवान श्री कृष्ण जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, वे क्या कर रहे थे? भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े थे, और भीष्म पितामह क्या कर रहे थे? उनकी मन ही मन उनकी पूजा करने लगे, मन ही मन उनकी क्या करने लगे? आरती करने लगे मन ही मन। अभी उनकी स्थिति तो थी नहीं कि आरती करे अच्छे से, तो मन ही मन वे उनकी आरती करने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जब जो पांडु इत्यादि पांडवों के जो पुत्र थे, पांडव लोग थे, वो आसपास ही बैठे हुए थे और शोक में थे, एकदम शांत चित्त होकर बैठे हुए थे। और भीष्म पितामह उन्हें क्या करते हैं? भीष्म पितामह धीरे धीरे बोलना चालू करते हैं। भीष्म पितामह क्या करने लगे? उन्हें सांत्वना देने लगे, उन्होंने बाद में शाबाशी भी देने लगे, उन्हें आशीष वचन दिया कि आप अभी राजा बन गए हैं। हे धर्मराज, आपको राजा बनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, एक धर्मराज राजा बन जाए, इसके लिए मैंने कितना इंतजार किया। मेरी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो प्रेम से गदगद होने लगे। अहो, फिर वो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? अहो कष्टम अहो न्यान्यम यज्जूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्तहम क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर युधिष्ठिर कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ गए। अहो कष्टम, कितने अलग अलग प्रकार के कष्ट सदैव हे पांडव, आप लोग, हे पांडव जन, आप लोगों के साथ थे। आप लोगों के जीवन में सदैव कुछ ना कुछ मुसीबतें आपके जीवन में हमेशा आ रही थी। यद्यपि आप लोग तो उस मुसीबतों में जीवित भी रहने के योग्य नहीं थे। इतनी सारी मुसीबतें आपके जीवन में आई कि उसमें आप कई बार आप मर सकते थे, आपकी माता मर सकती थी, लेकिन ऐसी स्थिति जीवन में आप लोगों के जीवन में नहीं आई। आप जीवित है, उसका कारण ही है कि आप भगवान, ब्राह्मण और धर्म के माध्यम से आपकी रक्षा हो रही है। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, क्योंकि आप लोगों ने धर्म का आश्रय लिया है, क्योंकि आप लोगों ने ब्राह्मणों का आश्रय लिया। आप जो कुछ भी करते हो वो धर्मानुसार करते हो। आप जो कुछ भी करते हो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन अनुसार करते हो। आप जो कुछ भी करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो। इसलिए इतने सारी मुसीबतें जीवन में आने के बावजूद भी जबकि आप बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ एक जो घटनाएं हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपकी रक्षा होती गई इन 3 लोगों से। भीष्म पितामह कहते हैं कि कुंती बहुत जल्दी विधवा हो गई, और उस कारण से क्या हुआ, उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। सर्व काला कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम
सपालो यद्वशे लोको यावोरिव घनावली। तो विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये इसका जो कारण है वो समय है। समय बड़ा बलवान होता है। हम कहा जाता है समय बहुत बलवान होता है। कभी कभी किसी के व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत विकट स्थिति में से व्यक्ति गुजरता रहता है, तो उस समय धैर्यवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जिसने भगवान का आश्रय लिया, उसको धैर्य रखना चाहिए और उस समय को बीतने देना चाहिए, क्योंकि वो समय जब बीत जाएगा, वो जो समय, जो बुरा समय जो चल रहा है वो बीत जब जाएगा, तब धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। समय बीतेगा तो जो दुखद स्थिति है, जो विपरीत स्थिति है, वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है। जिस तरह से जो बादल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, वो वायु से सब जगह आगे ले जाया जाता है उनको। तो एक समय रुकता है, आगे बढ़ते जाते हैं एक जगह पर। कुछ समय वायु जो बादल रहते हैं, लेकिन थोड़े समय में वायु से क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई मुसीबत आ रही है, आ चुकी है या आई हुई है, तो उस स्थितियों में क्या करना चाहिए, उस स्थितियों में हमें बस समय के बीतने का इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसे होता है, समय के अनुसार सब ठीक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि टाइम, हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें बड़ी मुसीबत में डाल रहा है, हमें टॉर्चर कर रहा है, बहुत कुछ समय हमें अलग अलग प्रकार से हमें क्या कह रहा है कि त्रास दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो बस हमें समय का, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा समय जानकर कुछ नहीं कर पा रहे। यदि हम लोग सब कुछ करने के बावजूद भी बस हम जैसे थे वैसे ही है, तो बस समय का इंतजार करना चाहिए कि समय बलवान है, और जब ये समय बुरा समय बीतता है तो अच्छा समय भी आता है। तो यही विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो हुआ, ये समय, इसका जो कारण है वो समय है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पानी प्रकोदरः कृष्णो स्त्री गांडिवम चापम सृहत् कृष्ण ततो निपत। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है कि जहां पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन हो, जहां पर गदाधारी भीम हो, जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके परम हितैषी हो, एंड ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मुसीबत, कितनी विचित्र बात है। ये वो बोल रहे कि कितना, ये देखिए समय है। विश्वामित्र कह रहे हैं कि ये केवल एक समय है। इससे समझ आता है कि समय कितना बलवान है। तब वो कहते हैं कि आप इतना जान लीजिए, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, हे नकुल सहदेव, हे भीम, इतना जान लो कि कोई भी भगवान के प्लान को जान नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े जिज्ञासा करने वाले जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, वे भी हार चुके हैं, वे भी थक चुके हैं, लेकिन वे लोग भगवान के प्लान को नहीं समझ सकते। भगवान अपने भक्तों के जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये कोई भगवान अपने भक्त का हित करने हेतु क्या करना चाहते हैं वो भगवान ही जानते हैं। बस भक्त को भगवान की अहेतुकी कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, और भगवान उस भक्त की हर स्थिति में रक्षा करेंगे। जो भी हमारा प्रारब्ध है वो सब भगवान खत्म कर देते हैं। जल्दी जल्दी अपने भक्त के जीवन में सब जो कुछ होता है, उसका जो प्रारब्ध कर्म उसको खत्म करके, उसको एकदम सारे पाप ताप से मुक्त करके उसको अपना प्रेम भक्त बना देते हैं। तस्मादिदं दैव तत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं इस बात कर मैं निश्चित रूप से होकर कहता हूं, क्या जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है ये भगवान का ही प्लान है, भगवान की इच्छा से हुआ है। तो हे युधिष्ठिर महाराज, कृपया करके
तुम इस भगवान की इच्छा को मानो। यदि श्री कृष्ण तुमसे कह रहे हैं कि राज्य स्वीकार कर लो तो राज्य स्वीकार कर लो, ये भगवान का प्लान है और आपको इसको मानना चाहिए। अगर तुम भगवान चाहते हैं कि तुम राजा बनो तो तुम राज्य इस पद को स्वीकार करो। अब एक चीज हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में संकट डालकर क्या करते हैं, आने वाले भविष्य में आने वाले बहुत सारे भक्तों को उनके माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि कितनी भी जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी स्थिति आ जाए, अपने प्रारब्ध अनुसार जीव किसी भी हालत में पड़ जाए, लेकिन भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हम अगर समर्पण है, समर्पण प्रेम, हमें नारद मुनि प्रेम की परिभाषा कहते हैं। परिभाषा क्या है प्रेम की? विपरीत विध्वंस का कारण होने पर भी जो नष्ट ना हो वो प्रेम है। यदि हमारे जीवन में विध्वंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस स्थिति में भी यदि हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखेंगे, तब वो जो समय बीत जाएगा तो हम भगवान के काफी करीब आ गए होंगे, बहुत भगवान से एकदम निकटतम संबंध हो गया होगा। तो हमें इस, क्योंकि भगवान की योजना होती है, हम जब एक भक्त समर्पण करता है भगवान को, तो भगवान उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। तो विष्णु पितामह कहते हैं एष वै भगवान साक्षात। विष्णु पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज तुम जानते हो ये कौन है? एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहन मायया लोकम गुणश्चरति वृष्णिषु। क्या कहते हैं विष्णु पितामह? वो कहते हैं ये एष वै भगवान साक्षात, ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है? ये साक्षात भगवान है, साक्षात आदि नारायण है। आद्यो नारायण पुमान, ये आदि नारायण है। यही भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम यही है। और वो क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर? वो वृष्णिवंशियों के बीच में तुम्हारे और हमारे जैसा बनकर घूम रहे हैं और अपनी माया से हम सबको क्या कर रहे हैं, अपने स्वरूप को छुपा रहे हैं। लेकिन हे युधिष्ठिर इतना जान लो, हे अर्जुन इतना जान लो कि ये कौन है? साक्षात नारायण है। ये शवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। फिर वो क्या कहते हैं? यस्यानुभावं भगवान वेद भूयतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपः। विष्णु पितामह क्या कहते हैं? हे युधिष्ठिर, भगवान शिव, नारद, कपिल, भगवान कपिल, और अपना नाम तो नहीं रख रहे हैं, नम्रता नाम, लेकिन वो मेरे कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनके इस लीला को, इनके इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं। यस्यानुभावम भगवान, कि इसके बारे में इनके बारे में यस्यानुभावम मतलब इनकी जो लीलाएं हैं, इनके जो गुण है, इनके जो रूप है, इनकी जो लीलाएं है, कितने पावरफुल है ये भगवान है। इनके बारे में कौन जानते हैं? नारद जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, ब्रह्मा जानते हैं, कपिल जी जानते हैं, और भी कई सारे हैं जो लोग जानते हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने बड़े बड़े आचार्य लोग जानते हैं। फिर वो कहते हैं यम मनस्य मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहोत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौहार्द अथ सारथिम। क्या कहते हैं वो कि हे अर्जुन, जिसे तुमने हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, जिसे तुम अपना बुआ का लड़का समझ रहे हो, जिसे तुम अपना मित्र समझ रहे हो, जिसे तुम अपना सुहृद समझ रहे हो, जिसे तुम अपना काउंसलर समझ रहे हो, जिसे तुम अपना दूत बना चुके हो, जिसे तुम अपना परम हितैषी मानते हो, वो कौन है?
वो साक्षात भगवान है। वो साक्षात क्या है? भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। फिर वो क्या कहते हैं? ये सर्वात्मना समदृशो ही, वो क्या कहते हैं कि वो सबके हृदय में है। सर्वात्मना मीन्स जो सबके हृदय में रहते हैं। समदृश मीन्स जो सबको बराबर देखते हैं। और क्या है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अद्वैय भगवान है, अद्वैय तत्व है। और उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। जो भी वो कार्य करते हैं वो भौतिक कार्य से, भौतिकता से ऊपर होता है। और इस तरह से विश्व पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं कि ये वास्तव में ये मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। युधिष्ठिर, हे पांडव, कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज मैं भीष्म आज मैं यहाँ अपने शरीर छोड़ने जा रहा हूं। और इन्होंने मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करते हुए यहाँ पर पधारे हैं और मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। और वो कहने लगे कि ये वही है। ये कौन है? जो भक्तों के मन में आते हैं। भक्तों की जो भक्त लोग भगवान के गुण रूप, नाम गुण रूप, लीला इत्यादि का चिंतन करते हैं, जप करते हैं, तब क्या होता है? यही भगवान उनके मन में अवतरित होते हैं। और क्या होता है? उस व्यक्ति का त्रिताप खत्म हो जाता है और वो समस्त संसार से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, भगवान के धाम निकल जाता है। और विष्णु पितामह क्या कहते हैं कि मैं इनसे विनंती कर रहा हूं, सबके सामने कह रहे हैं, मैं इनसे विनंती कर रहा हूं कि ये कृपया करके चतुर्भुज रूप धारण करे और चतुर्भुज रूप धारण करे। और इनका मैं अपना चाहता हूं कि मेरा जो शरीर है ये इनके इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करते 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 मेरा शरीर अंत हो जाए। मैं अपना शरीर इनके श्रीमुख को देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। तब जब युधिष्ठिर महाराज ने इस तरह से विश्व पितामह इतने आतुरता के साथ, इतने एकदम क्या कहते हैं कि ऐसा इतना विनंती कर रहे थे और विनंती कर रहे थे, समझा रहे थे, दया थी उनके हृदय में। और दया के साथ वो युधिष्ठिर महाराज इत्यादि को सब समझा रहे थे और समझा कर क्या कर रहे थे कि उनको भागवत धर्म का तत्व समझाने का प्रयास कर रहे थे। भागवत धर्म का तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में समझा रहे थे। और जब इस तरह से युधिष्ठिर महाराज मान गए, समझ गए कि भगवान जो कह रहे हैं उसी को स्वीकार करना उचित है और यही धर्म है, जो भगवान करने को कहते हैं वही धर्म है, जो भगवान नहीं करने को तो वो अधर्म है। तो युधिष्ठिर महाराज इस बात को स्वीकार कर गए और उन्होंने फिर विचार किया कि चलो अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है, तो मैं अब हे विश्व पितामह, मैं आपसे जरा विविध प्रकार के धर्मों के विषय में जानना चाहता हूँ और मेरा धर्म क्या है, मेरे राजा का धर्म क्या है। तो इस तरह से आप मुझे कई प्रकार से मार्गदर्शन कीजिए। तब उसके पश्चात विश्व पितामह ने क्या किया? विश्व पितामह ने धीरे धीरे पहले क्या किया? वर्णाश्रम के बारे में बोलना चालू कर दिया। और फिर हर एक धर्म के बारे में व्याख्यान करना चालू कर दिया। और हर एक वर्ण और हर एक आश्रम के बारे में व्याख्या कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान संयोगतः। उसके बाद उन्होंने क्या किया? दान धर्म क्या है, किसको दान देना चाहिए, राज धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और स्त्री धर्म क्या है, भगवत धर्मान अर्थात भगवान के भक्तों का धर्म क्या है। तो ये सब चीजों पर उन्होंने एकदम विस्तार पूर्वक प्रवचन किया। महाभारत में ये पूर्ण प्रवचन है, पूरी तरह से दिया गया है।
धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान्यथा मुने नानाख्ये नानाख्ये इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे करके अपना प्रवचन चालू कर दिया। और जब प्रवचन कर रहे थे तब सिर्फ प्रवचन ही सब सिद्धांत ही नहीं बता रहे थे, बल्कि अलग अलग जगहों से जो इतिहास है वो इतिहास भी युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मतलब जब हम प्रवचन करते हैं तो प्रवचन में क्या होना चाहिए, सिर्फ फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए, तो फिलॉसफी के साथ थोड़ी भगवान के भक्तों की कथाएं भी जोड़नी चाहिए। तो इससे क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर थोड़ा जो सामने वालों को बहुत क्लियर हो जाता है। भीष्म पितामह यही कर रहे थे कि ना सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को या पांडवों को सिर्फ फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे थे, बल्कि इतिहास में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों में जो भी लोगों ने उन अलग अलग प्रकार के धर्मों की जो बात कर रहे थे, तो उसमें जो व्यक्तित्व है जिन्होंने कुछ घटनाएं उनके जीवन में यदि हुई है उस इतिहास में, तो वो सब बताते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और जब इस तरह से प्रवचन जब चल रहा था तब क्या हुआ, सूर्य जो थे वो उत्तरायण में प्रवेश कर उत्तरायण प्रारंभ हो गया। और जो योगी लोग होते हैं उनका ये समय होता है कि योगियों को ये समय शरीर छोड़ने के लिए बड़ा अच्छा होता है। वैसे भगवान के भक्त तो किसी भी समय शरीर छोड़े तो वो शुभ ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी एक शुभ मुहूर्त पर जब शरीर छोड़ना अच्छा होता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भीष्म पितामह जो 400 साल की आयु थी उनकी, बड़े बड़े बहुत सारी पीढ़ियां उन्होंने देखी हुई थी, और जिन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं युद्ध बहुत सारे युद्ध में उन्होंने बहुत सारे युद्ध उन्होंने खेले थे, बहुत सारे युद्ध उन्होंने किए थे, जीते थे, किसी भी युद्ध में हारा नहीं थे भीष्म पितामह, किसी भी युद्ध में नहीं हारे थे। इतने सारे युद्ध भीष्म पितामह लड़ चुके हैं और किसी भी युद्ध में वो नहीं हारे थे। बस यहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका वो शरीर छूटने वाला है, और अभी वो अन्य इधर उधर की बातें कर रहे थे, अलग अलग धर्मों की बातें कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि सूर्य अभी उत्तरायण में प्रवेश कर गया है, तब उन्होंने अपना मन समस्त विषयों से निकाल लिया। देखिए महान लोगों के हाथ में सब कुछ होता है, अपना मन जाने देते हैं और पकड़ भी लेते हैं, आज लाते भी वापस। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा मन तो जाता है तो चला ही जाता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। यहाँ पर बैठे क्लास सुन रहे हैं लेकिन पता नहीं मन कहाँ भटक रहा है। तो जो अच्छे एडवांस लोग जो रहते हैं वो अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं। भगवान की सेवा कर कर मन शुद्ध रहता है तो अपने इधर उधर भागता नहीं है। तब क्या हुआ, तब उन्होंने अपनी आंखें अच्छे से खोली, भीष्म पितामह ने, और भगवान श्री कृष्ण जो उनके सामने खड़े थे चतुर्भुज रूप में, भगवान ने भी अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया था। जिन्होंने पीताम्बर धारण किया था, ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन करने लगे। और जब उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थिर कर दिया, तब भीष्म पितामह दोबारा अब श्रीमद् भागवतम क्लास चालू कर दिया उन्होंने। भागवत मतलब एक्सक्लूसिवली केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विरुन्नी ससुक्तम उपगते कश्चित् विहतुम प्रकृतिम उपशेयुष यत् भाव प्रभावः। भीष्म पितामह क्या कहते हैं अभी, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। क्या कहते हैं भीष्म पितामह, क्या कहते हैं कि मैं अभी अपनी मति को, मति अर्थात मेरा जो विचार करने की क्षमता है, इच्छाएं है, मेरा जो मन, सब कुछ मैं अभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। और कैसे भगवान श्री कृष्ण दिव्य है और वे इस धराधाम पर लीला करने के लिए आए हुए हैं।
केवल लीला करने हेतु यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और वो कहते हैं भगवान कैसे है, त्रिभुवन कमनम त्रमाल वर्णम रवि कर गौरवर अभरम ददाने। तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, तो श्री अर्जुन के सखा है। सर्वप्रथम तो अर्जुन के बहुत एकदम आत्मज है, एकदम इंटीमेट फ्रेंड है भगवान। फिर क्या है कि वो उनका शरीर कैसा है, दिव्य शरीर है। और कैसा है, तमाल तमाल का जो वृक्ष है, तमाल का वृक्ष अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भगवान का शरीर वैसा ही है, श्याम वर्ण वाला। और उनका जो शरीर कैसा है, वो तीनों लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोगों को क्या कहते हैं, तीनों लोगों में जो देवी है, देवता है, वो सबको आकर्षित करता है। उनका शरीर बहुत सुंदर है भगवान का। जो स्वर्ग की जो देवियां है, वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर सब कुछ भूल जाती है। और विष्णु पितामह क्या कहते हैं कि ऐसा जो सुंदर जो पीताम्बर धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ जो वेश है, और जो इतना सुंदर मुख है जिस पर चंदन लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन में और कोई कार्य ना हो, मैं बस इनके चरण कमलों के, इनके श्रीमुख के दर्शन करूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मेरी मति इसी तरह से इनमें लगी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से विष्णु पितामह प्रवचन कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपनी मित्रता दिखाने के लिए, अपनी मित्रता को अपने भक्त की रक्षा हेतु भगवान सारथी बने थे। और युद्ध के समय में क्या हुआ था, जब भगवान रथ हाँकते थे तो क्या होता था, भगवान श्री कृष्ण के चरण जो युद्ध के समय क्या होता, बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है। तो धूल मिट्टी से क्या हो, जो धूल थी वो घोड़ों की जो पैरों से जो धूल निकलती थी वो भगवान के मुख पे चली जाती थी। और उससे क्या होता था, भगवान का मुख और भी सुंदर लगता था। और जब भगवान खुद मेहनत भी करते थे, घोड़ा चलाना का अर्थ नहीं कि अर्थात तो ये नहीं थी कि मेहनत नहीं लगती। जब कोई ड्राइवर बनता है तो ड्राइवर में गाड़ी चलानी पड़ती है, गियर बदलना पड़ता है, एक्सीलेटर ये वो प्लस दबाना पड़ता है, हाँ, तो मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से भगवान जब साक्षात सारथी बनकर रथ हाँक रहे थे तो 4 घोड़ों को मैनेज करते तो पसीना निकल रहा था। तो भगवान परिश्रम कर रहे थे, अपने भक्त के लिए परिश्रम कर रहे थे, हाँ? और परिश्रम करते क्या हो रहा था, उस कारण से क्या हो रहा था, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। और उस पसीने से क्या हो रहा था, भगवान की सुंदरता और अधिक, और भगवान और सुंदर लग रहे थे। तो यही विश्व पितामह कहते हैं कि जब अपने मित्र अर्जुन की कहने पर जो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा कर दिया, तब क्या किया, तब हो सकता था कि युद्ध वही चालू हो जाता, क्योंकि दोनों जगह शंख फूंक चुके थे। शंख बजने के बाद तब तो सीधा युद्ध चालू होता है, लेकिन ये याद देखिए, शंख बजने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान बोलते मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो शंख बजने के बाद सीधा युद्ध होता है, मारकाट चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान बीच में लेकर आ गए रथ को, और भगवान ने समस्त जो विरोधी पक्ष में आए हुए समस्त लोगों की आयु को हर लिया। ये भगवान कैसे करते हैं, केवल भगवान दृष्टि से आयु हर ली, अर्थात उनका सब कुछ हर लिया। उनके जीवन का जो दुख है, दरिद्रता है, सब कुछ भगवान ने हर लिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, युद्ध ऐसा, ये ऐसा एकमात्र ऐसा युद्ध है जो क्या हुआ था, जिसमें जितने सारे लोग मरे थे वो सीधे वैकुंठ धाम गए थे। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान इस युद्ध में उपस्थित थे। और जिसका भी शरीर भगवान के सामने छूटता है उसका शरीर वो क्या होता है, भगवान के धाम में प्राप्त होता है। सब लोग भगवान को ही निहारते हैं। वहां पर सब युद्ध हो रहा था, लेकिन उन सारे हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में
भगवान की सौंदर्यता हमेशा प्रकट प्रकट होती थी और सब लोग भगवान को निहारते रहते थे। और जब भगवान को निहारते निहारते मार काट करते तो शरीर छूट जाता था और सीधा वो भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते थे। तो ये इस युद्ध की अद्भुत बात है, ये इस युद्ध की अद्भुत बात है। ऐसा युद्ध शायद ही पहले कभी हुआ है और ना कभी ऐसा भविष्य में ऐसा युद्ध होगा जिसमें साक्षात भगवान उपस्थित है और इतने सारे लाखों करोड़ों लोग एक साथ भगवान के धाम में गए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का धाम चिन्मय है, इसमें कोई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, जगहों का प्रॉब्लम नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव एक साथ उसमें समा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस समय विष्णु पितामह याद करते जब अर्जुन की मति खराब हो गई थी तब इन्हीं भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता जैसा दिव्य उपदेश सुनाकर दिव्य 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 उपदेश देकर उन्होंने उसको सही रास्ते पे लाया था। अब विष्णु पितामह कहते हैं कि एक बार की ऐसी घटना है कि युद्ध तो चल रहा था और युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि पांडव ना जीत रहे थे ना हार रहे थे, क्योंकि मैं खड़ा था। जब तक मैं जीवित था पांडवों का जीतना असंभव था, विष्णु पितामह कह रहे हैं। तो कुछ युक्ति कर दुर्योधन जो था मेरे पास आया और चिढ़ गया, क्योंकि मैं पांडवों पर मैं जब भी पांडवों के सामने युद्ध करने आता था तो मैं क्या करता था, तो मैं आराम से बाण मारता था, इतने तीखे बाण नहीं मारता था। तो मुझे पता था कि पांडव तो मेरे अपने हैं, क्या मारूं उनको मैं, मेरे गोदी में मैंने खिलाया, उनको उठाया, बेटा मेरे उनको सब कुछ किया है, मैं उनको क्या मारूं। तो जब दुर्योधन ये बात को जब समझ गया तो दुर्योधन ने आके कहा कि भीष्म पितामह आप खाते हो मेरा, मैं आपका पोषण कर रहा हूं, मैं आपको संभाल रहा हूं, मैं आपका पालन कर रहा हूं, आपको मेंटेनेंस में दे रहा हूं, और अब आप मेरे दुश्मनों की क्या कर रहे हो, खातिरदारी कर रहे हो, ये तो द्रोह हो गया। अगर आप मुझे वचन दीजिए कि आप कल पांडवों को मार देंगे। भीष्म पितामह ने कहा अगर भगवान श्री कृष्ण अस्त्र नहीं उठाए तो मैं पांडवों को मार दूंगा, लेकिन अगर मैं पांडवों को मारने का भगवान ने अस्त्र उठा लिए तो भगवान तो मुझे मार देंगे। तो वो बोला ठीक है, अगर भगवान ने अगर कृष्ण ने अस्त्र उठा लिया तो उसकी बदनामी हो जाएगी कि अपना वचन तोड़ दिया। तो वैसी स्थिति हो गई। दूसरे दिन जब भीष्म पितामह जब आए युद्ध के मैदान में आए तो ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि भीष्म पितामह वास्तव में अपने लय में थे। मतलब 400 वर्ष की आयु थी, उन्होंने कई सारे युद्ध किए थे, लेकिन अब भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध प्रारंभ किया जिससे कि पांडवों की हालत एकदम खराब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कि आज ही युद्ध भीष्म पितामह समाप्त कर देंगे। और ऐसे बाण मार रहे थे अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन को अपने पीठ में से बाण निकाल कर तुनी में से बाण निकाल कर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भी अर्जुन को भीष्म पितामह ने समय नहीं दिया था। ऐसी हालत उन्होंने भीष्म पितामह ने अर्जुन की कर डाली थी, एकदम हालत खराब थी। तब ऐसी स्थिति में जब भगवान को पता चल गया कि अरे भीष्म पितामह तो युद्ध समाप्त कर देंगे आज, ये तो भीष्म पितामह तो पागल हो गए, आज ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि आप तो आज तो पांडवों को मार ही देंगे। तो भगवान अर्जुन की तरफ भड़क गए कि हे अर्जुन तुम थर्ड क्लास व्यक्ति, तुम्हें युद्ध भी करना नहीं आता है, ये भीष्म पितामह से डरते हो, मैं साक्षात तुम्हारे रथ पर बैठा हूं और तुम्हें युद्ध करने नहीं आता है क्या? तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य ने यही नीति सिखाई, ऐसे युद्ध करना सिखाया है? ये थर्ड क्लास के तुम क्षत्रिय हो, तुम तो क्षत्रिय कहने लगे योग्य भी नहीं हो। तो भगवान ऐसे भड़क कर रथ से कूद गए। जैसे ही भगवान रथ से कूद गए पृथ्वी में भूकंप आ गया, उनका जो पीताम्बर था वो नीचे गिर पड़ा। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक रथ का पहिया पड़ा था। भगवान ने क्रोध में आकर, भगवान वास्तव में क्रोध में थे, और क्रोध में आकर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा थी, अपनी प्रतिज्ञा का तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तोड़ दिया। तो भगवान ने रथ
रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े, उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। और भीष्म पितामह की तरफ जब दौड़ रहे थे तब क्या हुआ, भीष्म पितामह भगवान पर बाणों की वर्षा करने लग गए, और बाणों की ऐसी वर्षा करने लग गए कि भगवान के शरीर पर जो कवच था वो कवच टूट गया, कवच टूट गया, भगवान के शरीर में से खून चूने लगा। तो भगवान का शरीर तो दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है, उसमें से खून हो नहीं सकता, लेकिन ये जो व्यवस्था थी युद्ध में, भगवान भी वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। और उस समय भीष्म पितामह बाणों की वर्षा करे थे। तो योग माया ने भी भगवान की इस रस को बढ़ाने के लिए भगवान के शरीर से खून निकलवा दिया। और भगवान को क्षत्रिय के शरीर में से जब खून निकलता है तब तो उसको अद्भुत प्रकार का आनंद मिलता है। और जब भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर रहे थे भगवान पर, सब जगह पर मार रहे थे, तो भगवान का सौंदर्य देखने वाला था। और भगवान इतने क्रोध में थे, और वो जो क्रोध था भीष्म पितामह ने वो देखा, वो क्रोध जो था वो उनकी भक्त वत्सलता का वो क्रोध था, अर्जुन की रक्षा के लिए वो क्रोध था। तो उस समय मैंने देखा था, भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने देखा था किस तरह से भगवान सारथी बनकर किस तरह से एक हाथ में घोड़े का चाबुक और एक हाथ में वो रस्सी घोड़ों में लेके किस तरह से रथ उनका हाँकते थे। ये दृश्य तो है अर्जुन, केवल मैंने ही देखा है युधिष्ठिर, ये सुंदरता तो केवल मैंने ही देखी है, तुमने तो देखी ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, ऐसा सुंदर दृश्य तुम लोग नहीं देख पाए। वो जो सौंदर्य था उसका केवल आस्वादन मैं ही कर रहा था। और जब भीष्म पितामह दौड़ रहे थे, भगवान जब दौड़ रहे थे पितामह की तरफ, तो पितामह ने सोचा यही सही समय है। यद्यपि पितामह कैसे थे, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन पितामह ने उस समय अपने हथियार नीचे रख दिया और कहा कि प्रभु मारिए। मैं इसी क्षण में इंतजार कर रहा था कि कब प्रभु आप मुझे मेरा वध करेंगे। मेरा इच्छा मृत्यु का वरदान इसी समय लेता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो जाए। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। भीष्म पितामह ने अपने हथियार डाल दिए और भगवान के सामने अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गए, भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अर्जुन ने जब स्थिति देखी तो अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाया। अर्जुन ने देखा कि अरे मेरी वजह से मेरे श्री कृष्ण की बदनामी होगी। तो अर्जुन ने कूद पड़ा, भगवान के चरणों में लिपट पड़ा कि प्रभु मैं कृपया करके अपने इस अस्त्र को नीचे रख दीजिए, युद्ध में आप भाग मत लीजिए, क्योंकि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो जाएगी। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अभी इसके आगे अपने पितामह को भीष्म में नहीं देखूंगा। इसके आगे का जो युद्ध होगा वो युद्ध होगा, केवल युद्ध ही युद्ध होगा। मैं अपने पितामह को इस व्यक्ति में नहीं देखूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपया करके शांत हो जाइए। तो भगवान शांत हुए और उन्होंने पितामह को बोला, पितामह अपना हथियार उठा लीजिए। इस तरह से भगवान बड़ी विचित्र घटना थी। इसका जो केवल भीष्म पितामह आस्वादन कर पाए थे। तो ये अंतिम शरीर छूट रहा है उनका भीष्म पितामह का, लेकिन इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन भीष्म पितामह का भगवान के विषय में कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी मति ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहे। और फिर वो कहते हैं कि मैं उन ब्रजवासियों की, मैं उन ब्रज के गोपांगनाओं की कृपा की याचना करता हूँ कि मुझ पर मैं उनकी जो ब्रज की जो गोपियां है उनके चरण कमलों में प्रणाम करिए, उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मुझ पर कृपा कीजिए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिया है। तो इस तरह से फिर भीष्म पितामह को राजसूय जो यज्ञ हुआ था, उसकी घटना याद आ गई। किस तरह से जब बहुत चर्चा हो रही थी कि किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए, सब सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, तब सब लोगों ने अलग अलग मत बोला जाए। कोई बोल रहा था वेदव्यास जी की होनी चाहिए,
कोई बोल रहा था विश्व पितामह जी की होनी चाहिए। सब लोग अलग अलग प्रकार के मत प्रकट कर रहे थे, लेकिन अंत में विश्व पितामह ने, युधिष्ठिर महाराज ने सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की थी। और एक युधिष्ठिर महाराज ने प्रीचिंग समस्त समस्त जन समुदाय में एक संदेश भेज दिया था, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए इनकी अग्र पूजा की जा रही है। और तो ये सब घटनाएं विश्व पितामह याद करते हैं और बार बार गदगद होकर भगवान को प्रणाम, मन से प्रणाम कर रहे हैं और उनके गुण रूप लीला आदि को याद कर रहे हैं। तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण एवं भगवती मनोभाव दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मना नमावेश्य संतो श्वास उपारमतः। क्या कहते हैं कि विश्व पितामह इस तरह से चर्चा करते करते अपनी 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 अंतिम समय में भगवान के गुणों को याद करते हुए, भगवान गुण रूप लीला आदि को याद करते हुए विश्व पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो शांत हो गए, शांत हो गए। उन्होंने, भगवान ने अपना अपना चित्त स्थिर कर रखा था। और विश्व पितामह कोई साधारण व्यक्तित्व थे नहीं, समस्त समस्त ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति, उनका यश फैला हुआ था समस्त ब्रह्मांड में। और जैसे ही विश्व पितामह का शरीर छूटा, सारे देवता, शिव ब्रह्मा इत्यादि सारे बड़े बड़े महारथी लोग, सारे महाजन, सारे देवता लोग, समस्त 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 देवताओं का समाज, भगवान के भक्तों का समाज वहां पर आकाश में उपस्थित हुआ और उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महाभागवत महाजन के शरीर छोड़ने पर उन्होंने पुष्प वृष्टि कर दी। तो ऐसे महान विश्व पितामह का चरित्र ऐसा है कि उनकी कीर्ति, उनका यश सब जगह फैला हुआ है। और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अंतिम अंतिम जो क्रियाएं थी वो सब संपन्न की और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो विश्व पितामह ने बताया था उस भगवान के गुणों को गाया। तो उनके गुणों गाते हुए समस्त ऋषियों ने वहां पर वैदिक मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का दोबारा गान किया उनके, और सब लोग ने धीरे धीरे करके विदा ले ली। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो विश्व पितामह का जो एक अध्याय है वो आज संपूर्ण हुआ। क्षमा कीजिए, आवेग में मैंने ज्यादा स्पीड में कुछ बोल दिया होगा तो या कुछ बात इधर उधर रह गई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। ये जो अध्याय है वास्तव में मेरा बहुत प्रिय है और इस पर मैं 7-7 दिन के प्रवचन करता हूँ। कई बार 7-7 दिन के प्रवचन किए हैं इस पर। आज उसका 7 दिन का सार आपको 1 घंटे में सुना दिया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कथा सुनाई प्रभु जी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी पार्टिसिपेंट से, अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज सच अ वंडरफुल क्लास। आप बोल रहे थे कि हम लोग कहीं इधर उधर भाग न जाएं, बट आपने इतना हमारा अटेंशन कैच करके रखा थ्रू आउट द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर इट प्रभु जी। प्रभु जी मुझे आपसे लाइक आई वाज रीडिंग दोस जो प्रीवियस जो क्लास का लेक्चर, हाँ जी, वो प्रीवियस क्लास का जो मैं लेक्चर पढ़ रही थी, लाइक मैं अध्याय वो पढ़ रही थी प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी। तो वहाँ पे कुछ एक डाउट आए थे मुझे, तो वो मैं पूछना चाह रही थी विथ योर परमिशन प्रभु जी। प्रभु जी मुझे 2 शब्द के अर्थ नहीं समझ में आ रहे थे, अद्वैतवाद और द्विज बंधु कौन होते हैं? अद्वैतवाद, द्विज बंधु अलग अलग जगह आए थे ये, तो ये इसके बारे में थोड़ा प्रभु जी बताइए, बार बार आते हैं शब्द। ये वैसे एक अद्वैतवाद और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा शब्द बोला? द्विज बंधु, ट्वाइस बॉर्न। द्विज बंधु मतलब अभी द्विज बंधु का
अद्वैतवाद जैसे मायावादी लोग होते हैं, उनका मायावाद होता है, ये सब एक सिद्धांत है। जैसे क्या कहते हैं कि अलग अलग वैष्णव आचार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का प्रचार किया, वैसे ही अलग अलग जो मत है, मतांतर है, उनके अलग 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 नाम दिए जाते हैं। और उसी तरह से ये जो अद्वैतवाद है वो उसी तरह से है कि जिसमें वास्तव में जीव में और भगवान में वो कोई अंतर नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग अद्वैतवादी होते हैं। और बेसिकली संस्कृत में देखा जाए तो अद्वैत जो है एक संस्कृत अक्षर है, संस्कृत शब्द है। और इसमें है कि जो हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और हमारे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्मन है और वही भगवान है, इस तरह से जो धारणा होती है, ऐसे लोग जो इस सिद्धांत को जानते हैं, वो एक प्रकार का दर्शन है, अद्वैत दर्शन है। और जो 6 फिलोसॉफीज है उसमें एक भी जब आप पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें भी आती है। और अद्वैत जो वेदांती लोग होते हैं, जो वेदांत पढ़ते रहते हैं, और काफी पुराने जो प्रकार अलग अलग मतांतर है, संप्रदाय है, जो वेदों पर रिसर्च करते रहते हैं, जो वेदों पर प्रवचन करते रहते हैं। और वे लोग दिस इज नॉन डुअलिज्म फिलोसॉफी, इसका मतलब ब्रह्मण में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, इस तरह से जो धारणा होती है वही अद्वैत। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, द्विज बंधु, ट्वाइस बॉर्न, अभी द्विज बंधु, तो द्विज बंधु का अर्थ है कि द्विज अर्थात ब्राह्मण, और बंधु अर्थात ब्राह्मणों के बंधु। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बातें होती है? मैं जरा प्रभु जी, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, मैंने कौन से श्लोक में पढ़ा था, भगवत गीता में कई बार आया हुआ है द्विज बंधु, ट्वाइस बॉर्न। मैं आपको प्रभु जी, नहीं तो जब आएगा तो मैं श्लोक को आपको रिलेट करके बताऊं क्या प्रभु जी, देख के बाद में दोबारा जब मैं पढ़ूंगी उसको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मुझे एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, जो इस तरह से। तो मैं आपको देख के बताती हूँ प्रभु जी फिर। जो द्विज बंधु का अर्थ है कि जो ब्राह्मणों की जाति में है लेकिन ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करते हैं, जी जी, कुछ ऐसा ही था प्रभु जी। हाँ, करेक्ट, कुछ ऐसे ही शायद था। तो जो ओरिजिनली ऐसी उसी को कहा जाता है द्विज बंधु लोग, जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं लेकिन जो लोग नियम पालन नहीं करते हैं, तो शुद्र जैसे है, और सब खाते हैं, मांस मच्छी मटन सब खाते हैं, तो उन लोगों को द्विज बंधु कहा जाता है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है ये। तो जब वेदव्यास जी ने जब महाभारत की रचना की थी, उन्हीं लोगों के लिए की थी, स्त्रियों के लिए की थी, शूद्रों के लिए की थी, द्विज बंधुओं के लिए भी की थी। जो लोग ब्राह्मण बिल्कुल भी लो क्लास है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, उन लोगों को रास्ते पर आने के लिए उन्होंने ऐसे सब किया। यस प्रभु जी, कुछ ऐसे ही वर्ड्स में था, कुछ ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में आया था ये। ओके, और कुछ किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे पूछना था कि भीष्म पितामह
भगवान के इतने बड़े भक्त होने के बाद भी उन्होंने अधर्म का साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने अधर्म का साथ क्यों दिया? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। क्योंकि देखो कि अगर तुमने युद्ध देखा होगा, जब दो लोग लड़ते हैं, अगर तुमने आजकल वो WWF कैसे पॉपुलर है, एग्जाम उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि मान लीजिए कि दोनों जो लड़ने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं, दोनों अगर पुष्ट पुष्ट है, हाँ, तो लड़ाई देखने में मजा आता है। एक एकदम पहलवान है और एक एकदम एकदम क्या बोलते हैं, लकड़ी ऐसा पतला है, तो एक हाथ का काम है उसके लिए, तो आराम से जीत जाएगा। तो जैसे एक क्रिकेट की टीम होती है, तो एक सबसे पावरफुल टीम है और एक सबसे वीक टीम है, तो मैच देखने में मजा भी नहीं आता है। तो सबको पता रहता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। लेकिन जब बराबर की टीम होती है तब मैच देखने में मजा भी आता है। तो वैसे ही जब जब भगवान युद्ध करने के जब भगवान जब धराधाम पर आते हैं, तो भगवान अपने परिकरों के साथ आते हैं, ठीक है। और जब भगवान आते हैं तब क्या होता है, भगवान की जैसे महाभारत जैसे स्थान, महाभारत जैसे युद्ध होने वाला रहता है, तो भगवान की इच्छा से ही भीष्म पितामह जैसे महान लोग भी, ऐसा लगता है कि अधर्म का साथ दे रहे, लेकिन वो अपनी भगवान की इच्छा का पालन करते हुए ऑपोजिट साइड में जाते हैं, ताकि भगवान को वीर्य रस, जो वीर्य रस होता है, जो भगवान युद्ध करने के लिए उतरे तो उनको सुख की प्राप्ति हो। वो सुख को कौन दे सकता है? केवल एक बराबर वाला व्यक्ति ही। भगवान को सुख देना मतलब युद्ध में तो एक बड़ा पावरफुल व्यक्तित्व चाहिए एकदम। तो ऐसे कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान को तुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान की योजना से ही भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्तित्व उस धर्म की सेवा में रहते हैं। भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि भीष्म पितामह जैसा बड़ा व्यक्ति भी, जो जिसने 400 साल की आयु है, हजारों युद्ध जीते हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि अधर्म के पक्ष में लड़ रहा हो तो उसको भी पराजय होना पड़ेगा। इसलिए भी भगवान अपनी इच्छा अनुसार भीष्म पितामह को उस कैंप में डाले हैं, ठीक है। इसे भगवान की योजना का ही। लेकिन भीष्म पितामह इससे अफेक्ट नहीं हुए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान की इच्छा को जानकर अपना कार्य करते हैं। तो भीष्म पितामह जान गए थे कि भगवान की इच्छा है कि मैं ऐसे युद्ध करूं, ऐसे उनके ऑपोजिट में युद्ध करूं, तो उन्होंने ये उनकी सेवा मानकर, अपनी सेवा जानकर उन्होंने इसको स्वीकार किया। लेकिन देखो क्या हुआ अंत में भगवान ने अपने भक्त के गुणों को प्रकाशित करने के लिए क्या किया, युधिष्ठिर महाराज और सबको लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे और उन्हीं के मुख से जिन जो अधर्म के पक्ष में थे उनके मुख से क्या करवाया, प्रवचन करवाया। और कौन लोग सुन रहे थे? युधिष्ठिर महाराज और सब लोग सुन रहे थे, सारे ऋषियों का समाज सुन रहा था। तो ये भगवत इच्छा से हुआ था, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग ने महाभारत में जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि द्रौपदी जो थी उन्होंने दुर्योधन का परिहास किया था जब वो उनके पैलेस में आए थे। उन्हें अंधे का बेटा अंधा करके बोला था, ऐसा टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। तो क्या प्रभु जी वास्तविकता में भी क्या महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उन्होंने वाकई द्रौपदी ने क्या उनपे ऐसा व्यंग कसा था जिसके कारण दुर्योधन इतना हर्ट हुआ और ये युद्ध की एक परिणति बनी इस तरह से? जी, वो एक स्टेटमेंट की वजह से तो युद्ध हुआ। तो प्रभु जी वो तो इतनी अच्छी भक्त थी कृष्ण की, तो कहते हैं भक्त तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते, किसी को कटु शब्द नहीं बोलते। तो द्रौपदी जैसी इतनी अच्छी भक्त ने ऐसा मतलब क्यों कहा फिर? देखिए माता जी, वो क्षत्रियों का समाज था, ठीक है। भक्त यदि हम सब जो भक्त भी है, लेकिन अगर वो क्षत्रियों का समाज था और क्षत्रियों के समाज में बहुत
बहुत कुछ अलग अलग तरीके से होता है। तो वास्तव देखा गया तो द्रौपदी का कहना तो, द्रौपदी ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन उन्होंने बात तो सही कही कि पिता को तो अंधा ही है और बच्चा भी अंधा ही है। तो उन्होंने कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे महाराज परीक्षित ने ऋषि के गले में सांप नहीं डालना चाहिए था, लेकिन डाल दिया, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी हुई कि देव की इच्छा से, वो देव की इच्छा से कभी कभी स्थिति हो जाती है ऐसी कि अच्छे अच्छे भक्त भी जो कुछ कार्य कभी कभी नहीं करना तो वो भी कर देता है, लेकिन उसके पीछे देव का हाथ होता है, विधि का विधान होता है। तो वैसे ही द्रौपदी ने जो कहा वो कहा, लेकिन वो हमें समझना चाहिए कि वो महाभारत युद्ध तो अगर वो नहीं बोलती तब भी होता। भगवान कुछ ना कुछ तो कर कर युद्ध करवाते, तो उसको भगवान ने निमित्त मात्र बना दिया, जिस कारण से दुर्योधन में क्रोध हो गया, तो भगवान ने द्रौपदी के उस सिचुएशन को निमित्त मात्र बना दिया और दुर्योधन को बड़ा क्रोध दिलवा दिया। तो ये बस वो निमित्त मात्र बनी, क्या भगवान अगर वो नहीं करते तो कुछ और तरीके से करा लेते, लेकिन भगवान ने बस उसे उस घटना से निमित्त मात्र बनाकर युद्ध करा दिया। क्या थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आज का प्रश्न देखें माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु दिख रहा है? हाँ, तो बताइए कि मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज का जो प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने भगवान के बारे में क्या क्या बातें कही। जरा आप लोग एक एक करके एक एक बात बताइए कि भीष्म पितामह जब बानों के शैया पर लेटे हुए थे और वो भगवान के बारे में, भगवान के स्थिति के बारे में क्या बोले, भगवान कौन है, क्या है। युधिष्ठिर महाराज जो समझाने युधिष्ठिर महाराज समझा रहे थे, तो किस तरह से उन्होंने समझाया, बोलिए। हमने चर्चा की है इस विषय पर, तो आप लोग जरा बताइए। जय कुमार प्रभु। Yes, Prabhuji. I'm just trying to think what were the points. I'm just referring to my notes. अपने देखिए मत उसमें, जब अपने मन से जो याद है उसको उसमें से बोलिए। वही मस्तिष्क में याद नहीं रहता, इसलिए पुस्तक में लिखना पड़ता है फिर वो भीष्म पितामह ने भगवान के गुणों को स्थापित करते हुए युधिष्ठिर महाराज को जो कन्विंस करने के लिए जो पॉइंट बोले, तो क्या क्या बोले? उन्होंने कहा, बोलिए माता जी, बोलिए माता जी। उन्होंने, हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा है और उनका श्यामवर्ण रंग है, और भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक में उनकी सुंदरता और शरीर की प्रसन्नता की जाती है, ऐसा कहा उन्होंने। और थैंक यू माता जी, धन्यवाद। इन्होंने ये भी कहा कि भगवान धर्म के बारे में परिभाषा दी भीष्म पितामह ने, कि जो भगवान कहते हैं वही धर्म है और जो भगवान नहीं करने को कहते हैं वही अधर्म है। और हमें किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्लान्स को हम लोग कभी नहीं समझ सकते, बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, तो हम नहीं समझ सकते हैं। और हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए इसलिए भगवान पर, भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए,
जब जीवन में कितनी भी विध्वंस ही क्यों ना आ जाए, और वही शुद्ध प्रेम है जो किसी भी विध्वंस अवस्था में भी so if Krishna wants you to become a king, तो आपको किंगडम को एक्सेप्ट करना चाहिए। धन्यवाद। योजना है। और दूसरा है कि प्रभु जी के जब अगर कोई तकलीफ जीवन में अगर आती है तो हमें वो समय का वेट करना चाहिए, थोड़ी राह देखनी चाहिए ताकि वो तकलीफ चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आके हम लेमेंट करें, दुखी हो जाए और भक्ति कभी कभी छोड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्थिर रहना चाहिए। जैसे माता जी ने बताया कि उन्हें उनके चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा एक पॉइंट मैं पढ़ रहा था जिसमें इसमें बताया कि 19 श्लोका में उसमें ये भी कहते हैं भगवान के जब वो किसी पे बहुत प्रसन्न होते हैं, किसी भक्त, तो उनका सब कुछ हर लेते हैं। जैसे उनका जीवन का दुख होता है, उनका जीवन का बाकी जो ऑपुलेंस है जिसे वो मटेरियल लाइफ में ना चला जाए, तो वो सब वो हर लेते हैं। तो वो एक भगवान करते हैं। तो इस तरह से भीष्म पितामह उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और किसी का और कुछ पॉइंट? हरे कृष्णा। बोलिए। और विश्व पितामह को ये भी इच्छा था, जो जब ये शरीर छोड़ेगा तभी वो भगवान का वो सामना उसको दर्शन होना चाहिए और भगवान का शरण भी करना चाहिए। तो भगवान का शरण में भगवान का शरण में वो शरीर त्याग करते हैं ना, तो वो भगवान का शरण में ही जाता है और भगवान का साथ एक होके वैकुंठ धाम लाभ होता है। धन्यवाद। और किसी कुछ कहना है? तो इस हफ्ते का जो श्लोक है जो हम सबको याद करना है वो है 23वां श्लोक। उसमें इस अध्याय का 23वां श्लोक जो है वो भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचयन्नाम कीर्तयन् यजन् कलेवरं योगी उच्यते काम कर्मभिः। The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. तो ये श्लोक है, आप याद कीजिए और आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग भागवत भी पढ़ रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं। आधा घंटे से अधिक दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आधा घंटा दीजिए, ठीक है। और किसी को जानना है कि कैसे पढ़ाई करनी है तो जो फर्स्ट क्लास हमने जो दिया था उसका रिकॉर्डिंग माता जी से ले लीजिए, वो आप सुन लीजिए, ठीक है। प्रभु लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको आप बताएंगे प्रभु जी? तो हाँ, लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर है गोपाल जी के परपट में है, वो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में है। उसके परपट में पढ़ लेना चाहिए। मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप जगह पढ़ लीजिए, आप लोग थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। 185 बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। That was Brahman, guy. Yes. 185. Read the purport. Read the purport in the shlok number 5. Yes, Prabhuji. Yeah, Prabhuji. The answer is there. का पर्पट जो YouTube पर वो नहीं है, YouTube पर। ओके प्रभु जी, आज का जो आपने क्लास लिया उसके क्वेश्चन में प्रभु ये भी था है क्या कि युधिष्ठिर महाराज को किस तरीके से अपना शासन करना है, अच्छा किंग किस तरीके से बनना है, उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करने को कृष्णा ने बोला था युधिष्ठिर जी को कि आप चलिए भीष्म के पास और उनसे सीखिए कि एक गुड किंग
को किस तरीके से, क्या क्या उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या वो तो है ही, लेकिन आज में प्रश्न वो था कि भीष्म ने जी भगवान के प्रदूषण को ग्लोरीफाई कैसे किया। भगवान को वास्तव में यहाँ पर विश्व पितामह ने प्रीचिंग किया है। प्रीचिंग करके भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कैसे है वो उन्होंने बता दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या बोला, मैं जो पॉइंट आप लोगों के इसमें सुनना चाह रहा था वो है एषवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण गुमान। ये विश्व पितामह भगवान, विश्व पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि साक्षात भगवान नहीं आदि नारायण है। हाँ, ये यहाँ से शुरुआत होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पितामह भीष्म ने बोले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट है जिसमें उन्होंने भगवान को एक सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड के रूप में स्थापित किया है कि ये युधिष्ठिर इत्यादि तो काफी हद तक सब जानते ही थे, लेकिन जो वहां पर जो अन्य जो ऋषियों का समाज बैठा था उनके सामने विश्व पितामह ने उनको क्या कर दिया, स्थापना कर दी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियर। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। और आप सभी जो आज कथा सुनी है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ आप हमेशा हर सैटरडे प्रभु जी ऐसे अच्छी अच्छी कथा बताएंगे भागवतम की, और हमें सीखने को मिलेगा प्रभु के श्रीमुख से। तो आप प्लीज़ हमेशा आइए और इस चीज़ को, भगवत चर्चा के प्रचार को आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बढ़ाइए, जिससे उन लोगों को भी इसका रस मिल पाए। बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।